सामुराई रेंजर्स ने हमेशा सोचा कि उनका लीडर जेडन ही उनकी आखिरी उम्मीद है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि असल रेड रेंजर कोई और था। जब मास्टर जेनरेट की ताकत बढ़ती जा रही थी, जब नए लोग हर रोज ज्यादा पावरफुल हो रहे थे, तब जेडन को एक खत आया। एक ऐसा खत जो कि पूरी टीम का भरोसा तोड़ सकता था। और फिर एक दिन अचानक एक नई रेड रेंजर सामने आती है। लेकिन कौन थी वो और क्यों जेडन ने इतने सालों तक ये राज छुपाया? और यार, इसकी एंडिंग मिस मत करना, क्योंकि आखिर में मास्टर जेनरेट और रेंजर्स के बीच में बैटल भी होगी। तो आओ यार, जानते हैं पावर रेंजर्स सुपर समुराई की एंटायर स्टोरी। कहानी की शुरुआत होती है जेडन के साथ, जो कि प्रैक्टिस कर रहा होता है। फिर जेडन के दोस्त उसे बुलाते हैं क्योंकि सेंतु नदी का पानी शहर में भर रहा होता है। और ये नायलॉक, जिसने पिछले सीजन में मास्टर जेनरेट को धोखा दिया था, ये अंडरवर्ल्ड से निकलकर पृथ्वी पर अपना डेरा बना लेता है, क्योंकि अब इसे नहाने के लिए अंडरवर्ल्ड जाने की जरूरत, जिसके बाद इस शहर में मस्त तबाही मचा रहा होता है। अपने रेंजर्स नायलॉक को घुसते हुए वहाँ पे पहुँच जाते हैं, लेकिन वो नायलॉक का कुछ खास उखाड़ नहीं पाते और न ही नायलॉक सूख रहा होता है। अपने रेंजर्स नायलॉक को फंसाने के लिए निकले थे, लेकिन ऑक्टोरू साला उन्हें ही फंसा देता है, जिससे उनकी पावर्स रुक जाती हैं। तभी एंटोनियो मूवमेंट पे आता है और उसने ब्लैक बॉक्स को भी अनलॉक कर दिया था, जो कि अब तक कोई भी नहीं कर पाया था, जिससे रेंजर्स को उनकी नॉर्मल शक्तियां तो मिल जाती हैं। इसके बाद एंटोनियो और जेडन मिलकर ब्लैक बॉक्स की शक्तियों से सुपर समुराई में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और ये मोड ना भाई वाकई तारीफ के काबिल है। और स्टोरी में रेंजर्स अपने कमाल के मेगाजोर के साथ उस नायलॉक की छुट्टी कर देते हैं। आगे हम एक नायलॉक को आते हुए देखते हैं और हमारे एंटोनियो का लॉन्चर भी गिर जाता है, जो कि इन नमूनों के हाथ में लग जाता है। और फाइनली इनकी भी वापसी हो जाती है। और फिर वहाँ पे नायलॉक हमला कर देता है। अपने रेंजर्स उसको रोकने के लिए पहुँच जाते हैं, लेकिन ये साला हमारे रेंजर्स को उठा के मारता है। अपने रेंजर्स के किसी भी अटैक का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था और अपने रेंजर्स को एंटोनियो की भी चिंता हो रही थी। आगे नायलॉक फिर से हमला करता है, लेकिन इस बार अपने रेंजर्स फुल प्लान के साथ होते हैं। और इस बार अपना केविन भी ब्लैक बॉक्स की मदद से सुपर समुराई में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर अपने जॉइंट फॉर्म में बदलकर नायलॉक को हरा देता है। आगे हम देखते हैं कि नायलॉक एक बार फिर से आता है और फिर अपना माइक और एमिली उससे भिड़ने के लिए चले जाते हैं। और फिर वहाँ पे जेडन, केविन और मिया भी आते हैं, लेकिन वो एंड टाइम में सूखने लग जाता है, तो नहाने के लिए फिर से सेंधु नदी में डुबकी लगाने के लिए पहुँच जाता है। अब अपने सारे रेंजर्स के सुपर समुराई पावर्स अप हो चुका था। अब सिर्फ माइक और एमिली ही बची थी, तो ये लोग भी अपनी औकात से ज्यादा ट्रेनिंग करते हैं ताकि उनकी पावर्स भी अप हो सके। और इस बार वो ब्लैक बॉक्स मिलता है माइक को और वो लोग फिर से नायलॉक से पंगा लेने के लिए पहुंच जाते हैं। और प्लान के मुताबिक नायलॉक के हमले का उसे करके वो और नायलॉक एक दूसरे की बॉडी में घुस जाते हैं और नायलॉक को मजबूर करके सबको नॉर्मल कर देते हैं। और फिर माइक और एमिली ब्लैक बॉक्स का यूज करके सुपर समुराई बनते हैं और वो दोनों अकेले मिलकर सभी नायलॉक को मार गिराते। आगे हम देखते हैं डायू को, जिसे मास्टर जेनरेट ने अपनी शिप से निकाल दिया था। ये इधर उधर घूम रही होती है और अपने रेंजर्स नायलॉक से लड़ रहे होते हैं। तभी एंटोनियो के साथ कुछ अजीब सा होता है और वो अपनी फेवरेट चीज मछली से भी डरने लग जाता है और वो हर एक छोटी चीज से डरने लग जाता है। और सभी रेंजर्स उसके डर पर काबू करने की कोशिश कर रहे होते हैं और कोई भी चीज उस पर काम नहीं आती। और इसके बाद नायलॉक भी शहर पर हमला कर देता है और अपने बाकी रेंजर्स उससे लड़ने के लिए जाते हैं। लेकिन एंटोनियो को वहीं बेस में मास्टर जी एक लाइट डोर को ओपन करने का काम देते हैं, जिससे उसका कॉन्फिडेंस वापस आ सके। उधर वो नायलॉक अपने रेंजर्स की ऐसी की तैसी कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अपना एंटोनियो कैसे न कैसे करके अपने डर पर काबू कर लेता है और वो उस लाइट डोर के साथ एक एंड मूवमेंट पर एंट्री मारता है। वो नायलॉक को डैमेज करके वहाँ से भगा देता है। आगे हम देखते हैं कि एंटोनियो और मास्टर जी एक नए पावर्स की तलाश में निकले हुए होते हैं, लेकिन वहाँ पे वो सारे नायलॉक फिर से आ जाते हैं और वो एंटोनियो को बेहोश कर देते हैं। सीन शिफ्ट होता है अपने रेंजर्स की तरफ, जो कि उन दोनों को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन तभी उनका सामना बहुत सारे नायलॉक से होता है और तभी जेडन अपने लाइट डोर की मदद से सारे नायलॉक को हरा देता है। और हम देखते हैं कि नायलॉक ने मास्टर जी और एंटोनियो को बंदी बना के रखा हुआ है। अपने रेंजर्स वहाँ पे एंड मूवमेंट पे आते हैं और वो एंटोनियो और अपने मास्टर जी को सबसे पहले बचाते हैं और फिर वो मेगाजॉर्ड का यूज करके इन जॉइंट नायलॉक से लड़ते हैं और उसे पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं। आगे हम देखते हैं कि एक लड़का आता है जेडन के पास, जो कि उसे बुलजॉर्ड कंट्रोल करने का कहता है,
उसके बाद जेडन उस बच्चे को उसके बाप के पास लेके जाता है और उसका बाप उसके बच्चे को डांट देता है, जिससे उस छोटू का ईगो हर्ट हो जाता है और वो सीधा बुलजोर्ड के कॉकपिट में पहुंच जाता है। उसका पीछा करते हुए वहाँ पे नाइलॉक भी आ जाते हैं और वो बच्चा बुलजोर्ड को भी एक्टिवेट कर देता है, लेकिन वो छोटा बच्चा इसको कंट्रोल नहीं कर पाता। तो नाइलॉक ने बच्चे और बुलजोर्ड को पकड़ने का ट्राई करते हैं, लेकिन वो भी ऐसा नहीं कर पाते। अपने रेंजर्स वहाँ पे जाते हैं जो कि बुलजोर्ड को कंट्रोल करने का ट्राई करते हैं। अपने रेंजर्स बुलजोर्ड को नहीं पकड़ पाते और एक बार फिर वो बुलजोर्ड की तलाश में वो लोग निकल जाते हैं। लेकिन जब उन्हें बुलजोर्ड मिलता है, लड़ते हुए रेड रेंजर उस बुलजोर्ड के अंदर चला जाता है और वो बच्चा अपने सिंबल पावर्स की मदद से बुलजोर्ड को शांत कर देता है और अपना जेडन उस नाइलॉक को खत्म कर देते हैं और ऐसे रेड रेंजर को मिलता है बुलजोर्ड की महान शॉटगन मोड। आगे हम मिया के भाई को आते हुए देखते हैं, लेकिन अपने रेंजर्स नाइलॉक से लड़ने के लिए जाते हैं और जब वो नाइलॉक को हरा के वापस आते हैं तो मिया और उसके भाई का फाइनली रीयूनियन होता है। लेकिन मिया उसके बैंड में गाने से मना कर देती है और हमें मिया की बैक स्टोरी पता चलती है कि वो हमेशा अच्छा अच्छा खाना बनाना चाहती थी और दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनना चाहती थी। साथ ही वो अपने भाई के बैंड में गाना भी गाती थी, लेकिन अभी मिया बैंड में गाना गाने से मना कर देती है बिकॉज अब वो एक सैमुराई बन चुकी। मिया के भाई को वहाँ पे एंटोनियो मिलता है जो कि कहता है कि हाँ भाई मुझे भी गाना आता है और फिर एंटोनियो और मिया का भाई मस्त कॉन्सर्ट में गाने के लिए प्रैक्टिस करने चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद सब कुछ डन करके मिया का भाई कॉन्सर्ट की टिकट बांटने के लिए जाता है, लेकिन फिर शहर पर नाइलॉक हमला कर देता है और मिया को छोड़कर सभी रेंजर्स वहाँ पे जाते हैं और जाते साथ ही रेंजर्स सारे पिट जाते हैं। लेकिन फिर टाइम पर मिया आ जाती है और मिया भी ब्लैक बॉक्स का यूज करके फाइनली सुपर सैमुराई बन जाती है और फिर सब साथ में मिलकर इस जायंट नाइलॉक को हरा देते हैं। आगे हम देखते हैं केविन को जो कि एक स्विमिंग का पोस्टर देख रहा होता है और उसे देखते देखते उसको अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं और हमें केविन की बैक स्टोरी जानने को मिलती है कि ये एक अच्छा स्विमर था और एक कंपटीशन में जब इसको सैमुराई का बुलावा आया तो एक कंपटीशन को बीच में ही छोड़कर वहाँ से भागने, लेकिन उसी टाइम उसको एक नाइलॉक दिखता है और वो एक इंसान को बचाता है, लेकिन वो साला नाइलॉक उसका ही सैमुराइजर खा जाता है। और आगे हम देखते हैं डेकेट और डेकेट बताता है कि इसे मुक्ति तभी मिलेगी जब ये एक वॉरियर को हराएगा और ऐसे ही एक नाइलॉक उसे अपना काम करने को बोलता है और वो नाइलॉक होता है अपना सेरेटर। इसका मेन काम अब से शुरू हाँ ये वही सेरेटर है जिसने डायू और डेकर को नाइलॉक बनाया। अगले सीन में केविन अपना सैमुराइजर खो चुका होता है और उसकी पूरी टीम बहुत ज्यादा परेशान होती है और आगे हम देखते हैं कि डायू डेकर से मिलती है और सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि केविन डूबते हुए बंदे को बचा रहा होता है और फिर नाइलॉक एक बार फिर से हमला कर देता है और उससे लड़ने के लिए अपने रेंजर्स आते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे डायू और डेकर भी आ जाते हैं और लड़ाई के बीच में ही वो उस नाइलॉक को ही मार देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन तब तक केविन को अपना सैमुराइजर मिल चुका था और वो उस नाइलॉक मॉन्स्टर को भी अपना ग्रेट मेगा सैमुराई कॉम्बिनेशन से मार गिराता है और अपना केविन वहाँ से जाकर स्विमिंग रेस में पार्टिसिपेट भी करता है और अपनी पुरानी टीम के साथ पूरा कंपटीशन जीत जाता है। आगे हम देखते हैं कि अपने रेंजर्स किसी तो एक आइलैंड पे जा रहे होते हैं जहाँ के लोग रेंजर्स को देखकर छुप रहे होते हैं। तभी वहाँ पे डायू और डेकर आ जाते हैं और साथ के साथ वो नाइलॉक सेरेटर भी आ जाता है। वो सब दोनों के ग्रुप में फाइट करते हैं, लेकिन वो तीनों साथ में मिलकर उन सबको हरा देते हैं। आगे हम जेडन को नाइलॉक के पास जाते हुए देखते हैं और मिया भी उसे बैकअप देने के लिए वहाँ पे आ जाती है और वहाँ पे बाकी के रेंजर्स भी आ जाते हैं और अपने रेंजर्स उन नाइलॉक से डट कर लड़ रहे होते हैं। तभी वहाँ पे मास्टर जी आते हैं जो कि उनको मास्टर ब्लास्टर नाम का वेपन देते हैं। उस ब्लास्टर का यूज करके अपने रेंजर्स सारे नाइलॉक को अपने रास्ते से हटा देते हैं और फिर सेरेटर बताता है कि वो 200 सालों से एक प्लान बना रहा था, इस पृथ्वी को 2 भागों में काट कर सिंधु नदी के पानी से डुबा देना, जिसके लिए उसे गम में डूबे हुए नाइलॉक की एनर्जी चाहिए, जैसा कि डायू यानी आधा इंसान और आधा नाइलॉक की तलवार का वार यानी डेकर, और साथ के साथ मास्टर जेनरेट को भी धोखा दे रहा था। लेकिन अब आता है कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट। सेरेटर का धोखा सुनकर मास्टर जेनरेट पाताल लोक से पृथ्वी लोक खुद आ जाते हैं और मास्टर जेनरेट के आने से ये दिन रात में बदल जाता है और सेरेटर भी वहाँ से भाग जाता है। लेकिन अपने रेंजर्स को मास्टर जेनरेट से लड़ना पड़ता है, लेकिन मास्टर जेनरेट उनको मार मार के उनकी हालत बिगाड़ देता है, खास करके जेडन की। लेकिन क्योंकि उसे सिंधु नदी के पानी की जरूरत थी तो मास्टर जेनरेट सूखने लगता है। लेकिन जाने से पहले वो डायू का हारमोनियम ठीक कर देता है और उसको वापस शिप में आने के लिए बोलता है, क्योंकि जेनरेट को बहुत ज्यादा भयानक सर दर्द होता है और डायू के हारमोनियम बजाने से जेनरेट का सर दर्द थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन जेनरेट भी सूखने लगता है और रेंजर्स भी उसका पूरा फायदा उठाते हैं। लेकिन वहाँ पे ऑक्टर आ जाता है और वो
जेंडेट को पताल लोग ले जाता है और उसको सेंजू नदी में डुबकी लगाने के लिए फेंक देता है। इसके बाद सेरेटर वापस आता है और वो डेकर को इस पत्थर पर वार करके इसको 2 भागों में काटने के लिए कहता है, लेकिन डेकर कुछ देर सोच के एंड टाइम पर सेरेटर को ही काट देता है। इसके बाद सेरेटर बड़ा हो जाता है और अपने रेंजर्स अपने सैमुराई कॉम्बिनेशन की मदद से इसको खत्म, और यहाँ पे फाइनली एक मेन विलन का गेम खत्म हो जाता है। आगे हम एक लेडी नाइलॉक को देखते हैं जो कि शिवा परिवार के हेड मतलब के रेड रेंजर को डैमेज करने का ट्राई कर रही होती है, लेकिन अपना रेड रेंजर अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उस लेडी नाइलॉक को ही हरा देता है और जेडन को छोड़कर बाकी रेंजर्स उस जॉइंट फॉर्म से लड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन वो नाइलॉक अपने रेंजर्स पर भारी पड़ रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जेडन अपने टाइगर जोर्ड के साथ वहाँ पे आ जाता है, लेकिन अगर जेडन नीचे पड़ा हुआ है तो ये रेड रेंजर कौन है, और इसने बड़े आराम से इस नाइलॉक को हरा दिया। और फिर हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं जेडन की बड़ी बहन लॉरेन होती है, और हमें बताया जाता है कि कई सालों पहले मास्टर जेंडेट और रेंजर्स के बीच में लड़ाई हुई थी और जेडन के पापा ने अपनी बेटी को कहीं छुपा दिया था, क्योंकि जेडन के पापा जेंडेट को सील करने वाले सीलिंग सिंबल में एक्सपर्ट नहीं हो पाए थे और वो जानते थे कि ये हरामखोर दोबारा वापस आए, इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी को सीलिंग सिंबल में महारत हासिल करने के लिए छुपा दिया। और जेडन जो कि उसका छोटा भाई है, उसको दुनिया को बचाने का काम मिला और सबसे ये राज छुपाने का भी काम मिला ताकि लॉरेन पर कोई खतरा ना आ पाए। और फिर हमें पता चलता है कि इन दोनों रेड रेंजर्स में से कोई एक ही रेड रेंजर बनकर यहाँ पे रह सकता है, और वो लॉरेन ही है जो कि रेड रेंजर बनकर रह सकती है क्योंकि उसके पास सीलिंग पावर। और इसके बाद जेडन उसको अपनी सारी डिस्क दे देता है और उसको वहाँ का लीडर बना देता है और वहाँ से चला जाता है। हालांकि सब लोग उसे रोकने का ट्राई जरूर करते हैं, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है और एंटोनियो भी उसे वहाँ पे ये कहकर चला जाता है कि वो एक ऑफिशियल सैमुराई नहीं, तो वो अपने दोस्त की मदद करने के लिए वहाँ पे चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि जेडन को डेकर मिलता है जो कि उसे लड़ने के लिए कहता है क्योंकि उसकी नजरों में जेडन थोड़ा स्पेशल। और उसके बाद हम देखते हैं कि जेडन और डेकर के बीच में बैटल स्टार्ट हो जाती है और वहाँ पे लॉरेन बाकी रेंजर्स के साथ घुल मिल रही होती है, इवन कि वो मिया का खाना भी खा लेती है। और डेकर और जेडन आपस में लड़ रहे होते हैं और वो एक दूसरे को खाई में गिरने से भी बचाते हैं। और उधर दूसरी तरफ हम शहर में नाइलॉक का हमला भी देखते हैं, हालांकि अपने रेंजर्स उनको हरा देते हैं और मास्टर जी उनको जेडन और डेकर लड़ाई के बारे में बताते हैं। इधर हम देखते हैं कि जेडन और डेकर नॉन स्टॉप लड़ रहे होते हैं, रात दिन उन्हें कोई मतलब नहीं, और वो एक टाइम पर लड़ते लड़ते थक जाते हैं, लेकिन डेकर तब भी नहीं रुकता और जेडन उस पर तरस खा के जाने वाला होता है और डेकर आगे बढ़ता है, लेकिन केविन पीछे से आके उसको मार देता है, जिससे फाइनली डेकर को मुक्ति मिलती है। और फिर उसके बाद नाइलॉक का हमला होता है और जेडन को छोड़कर बाकी सारे रेंजर्स वहाँ पे लड़ने के लिए पहुँच जाते हैं। डेकर के जाने के बाद डायू पागल हो जाती है और वो अपने हारमोनियम की मदद से सबको दुख देने लग जाती है। पिंक रेंजर के वार से उसका हारमोनियम टूट जाता है और हम देखते हैं कि मास्टर जेंडेट को उसकी सारी पावर्स मिल चुकी हैं और एंड में मास्टर जेंडेट डायू को भी एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको अपना एक पार्ट बना लेता है। इसके बाद हम मास्टर जेंडेट के खूंखार रूप को देखते हैं और वो अपनी पावर्स की मदद से रेंजर्स की बैंड बजा देता है और लॉरेन सीलिंग सिंबल लिख रही होती है, लेकिन उसे लिखने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा होता है, इसीलिए बाकी रेंजर्स तब तक जेंडेट को रोकने के लिए अपना हर वार ट्राई करते हैं, लेकिन जेंडेट पागलों की तरह रेंजर्स को मार रहा होता है और फाइनली लॉरेन सीलिंग सिंबल को कंप्लीट कर जेंडेट पर छोड़ देती है और जेंडेट इस पहाड़ से चिपक कर सील हो जाता है। ऐसा हमें लग रहा था, लेकिन इसका जेंडेट पर कोई खास असर नहीं होता क्योंकि उसको डायू के इंसानी हिस्से ने बचा लिया था और उसकी वजह से अब जेंडेट को सेंजू नदी के पानी की भी कोई जरूरत और वो इस दुनिया में भी आराम से रह सकता है। और इसके बाद जेडन वहाँ पे एंड मोमेंट पे आता है और वहाँ से उनको टेलीपोर्ट करके ले जाता है और जेंडेट भी शहर से चला जाता है और लॉरेन एक बार फिर लीडरशिप जेडन को वापस कर देती है क्योंकि उसका सीलिंग सिंबल अब कोई काम का नहीं। अगले दिन हम देखते हैं कि जेंडेट सेंजू नदी का पानी पूरे शहर में फैला देता है, चारों तरफ लोग डरे हुए होते हैं और जेंडेट मस्त अपनी शिप पर शहर का नजारा लेने के लिए निकल पड़ता है और अपने रेंजर्स वहाँ पे पहुँच जाते हैं और इतनी बड़ी नाइलॉक की आर्मी देखकर वो सदमे में आ जाते हैं। सबसे पहले वो नाइलॉक की आर्मी से लड़ते हैं और उनको हरा कर फाइनली जेंडेट से लड़ते हैं। रेड रेंजर जेंडेट के उस पार्ट पे हमला करता है जहाँ पे वो कमजोर, लेकिन उस अटैक से जेंडेट का कुछ भी बिगड़ नहीं रहा होता और जेंडेट उसकी डिस्क को भी तोड़ देता है और उनकी हालत बिगाड़ कर लॉरेन को पकड़ने के लिए चला जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि लॉरेन एक नई शिबा फायर डिस्क बनाती है और मास्टर जी को उसके भाई तक पहुँचाने के लिए कहती है और अपने रेंजर्स एक बार फिर जेंडेट के पास जाते हैं और अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक करता है, लेकिन जेंडेट इससे भी एक बार के लिए बच जाता है। तब जेडन लॉरेन की दी हुई डिस्क के फाइनली शॉटगन मोड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और जेंडेट को एक के बाद एक अपनी तलवार से काट डालता है और फाइनली
जेंड्रेड को हरा देता है। इसके बाद रेंजर्स का मेगाजॉर्ड और जायंट जेंड्रेड के बीच एक खतरनाक बैटल होती है, जिसमें जेंड्रेड रेंजर्स के लगभग सारे जोर्ड को खत्म कर देता है। उनका लास्ट ओरिजिनल मेगाजॉर्ड ही बचता है और अपने रेंजर्स अपनी सैमुराई स्वॉर्ड से अपनी सारी सिंबल पावर लेकर फाइनल और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वॉर करते हैं, जिससे फाइनली जेंड्रेड मर जाता है। और ये पावर रेंजर सैमुराई का शो यहीं पर ही एंड हो जाता है।